हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में श्वसन चक्र एवं श्वसन दर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन चक्र और श्वसन दर। तो श्वसन चक्र में होता क्या है? श्वसन चक्र में जो होता है O2 इनसाइड, अंदर की तरफ लंग फेफड़े में जाती है, इनसाइड लंग फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से CO2 आउटसाइड बाहर की तरफ आती है। श्वसन चक्र में ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ फेफड़ों में पहुंचती है, ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाला जाता है। अर्थात वायु निकलने की दोनों क्रियाएं, O2 अंदर और CO2 बाहर। अब श्वसन आपका चक्र कैसे होता है? 1 मिनट में, 1 मिनट जो आपका होता है, 1 मिनट का जो क्रम होता है, 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं वायु निश्वसन में ली जाती है। ठीक है ना? 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करते हैं, अर्थात जितनी बार O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसी को श्वसन दर कहते हैं। उसी को श्वसन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करते हैं, अर्थात O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। अब बच्चों, वयस्क में, एडल्ट में जो होता है, एडल्ट में यह श्वसन दर, रिस्पायरेटरी रेट ऑफ रिस्पायरेशन कम होता है, और चाइल्ड बच्चों में यह रेट ऑफ रिस्पायरेशन बच्चों में ये क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात एडल्ट में कम बार O2 ली जाती है, कम बार CO2 निकाली जाती है, लेकिन बच्चों में अधिक बार O2 ली जाती है और अधिक बार CO2 निकाली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन दर। विश्रामावस्था, रेस्टिंग पीरियड में जो विश्रामावस्था होता है, अर्थात सोने के समय, औसत इसका एवरेज जो होता है, एवरेज इसका 12 से 15 प्रति मिनट होता है। अर्थात 1 मिनट में कम से कम 12 बार और अधिक से 15 बार श्वसन O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और श्वसन दर पर ऊंचाई का प्रभाव आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे। श्वसन दर का ऊंचाई पर प्रभाव, श्वसन दर का ऊंचाई पर प्रभाव। इफेक्ट जो पड़ता है ऑफ हाइट ऑन रिस्पायरेशन रेट, इसमें सबसे पहला है श्वसन दर
ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होती है। तो 3500, 3500 से 4000 यदि मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो O2 की अधिक कमी के कारण, O2 की कमी के कारण व्यक्ति को क्या होता है? थकावट व्यक्ति को थकावट महसूस होती है। सिर दर्द होता है। क्या होता है? सिर दर्द। वह मिचली आती है, उल्टी जैसे महसूस होता है, मिचली आती है। और दूसरा इफेक्ट है कि 5000 से 6000, 5000 से 6000 मीटर की, 5000 से 6000 की मीटर पर ब्लड बॉडी के रुधिर में, बॉडी शरीर के रुधिर से CO2 के निकलने से, CO2 जब बाहर जाती है तो पीएच मान बढ़ जाता है। क्या होता है? पीएच बढ़ जाता है, पीएच की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे श्वसन दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। तीसरा प्रभाव है कि यदि 6000 से अधिक की ऊंचाई पर, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर O2 की मात्रा बहुत कम हो जाती है, O2 लेस हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे मूर्छा आने लगती है। व्यक्ति को क्या होती है? मूर्छा आने लगती है। व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है। इस समय जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल O2 की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम O2 की आवश्यकता पड़ती है, आर्टिफिशियल O2 की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा है 11000 मीटर की ऊंचाई यदि है या इससे ऊपर जाते हैं तो आर्टिफिशियल O2 भी काम नहीं करती है। आर्टिफिशियल O2, कृत्रिम ऑक्सीजन भी काम नहीं करती है, कृत्रिम ऑक्सीजन भी काम नहीं करती है। ये ऊंचाई के साथ यही कारण है कि हवाई जहाज वायुरुद्ध बनाए जाते, यही कारण है कि जहाज वायुरुद्ध बनाए जाते हैं, हवाई जहाज वायुरुद्ध बनाए जाते हैं। थैंक यू।